नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज सर्जरी, आपका खास प्रोग्राम। आज संसद में जो हुआ उसे ऐतिहासिक से भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला कहेंगे। जी हां, ड्रामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह पर बिल फाड़कर फेंका गया और ये सब इसलिए क्योंकि जेल जाने के बाद भी सभी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पद पर बने रहना चाहते हैं। चलिए विस्तार पर चलते हैं। सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल चले जाएं, तो क्या वो अपनी कुर्सी पर, जी हां, क्या वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? और अगर आप ड्रीम 11 पर पैसे लगाकर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो आगे क्या होगा? आज संसद में पेश हुए 4 नए बिल देश की राजनीति और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष सड़क से संसद तक विरोध कर रहा है। सरकार मजबूत बदलाव लाना चाहती है, जबकि विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक समय में जेल में बंद थे और उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर था। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर की भविष्य भी दांव पर है। ड्रीम 11 जैसे ऐप्स बंद होंगे। जानिए 4 सबसे बड़े बिलों की कहानी। सबसे बड़ा धमाका 130वां संविधान संशोधन बिल। बिल के अनुसार अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, केंद्र या राज्य किसी के लिए को किसी गंभीर अपराध जैसे भ्रष्टाचार में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ता है तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। मसलन दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 156 दिनों तक जेल में रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है। सरकार का कहना है जनहित में नेताओं की जवाबदेही जरूरी है, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तंज करते हुए कह रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दरअसल सच क्या है। सरकार विपक्ष का दामन, माफ कीजिएगा, लोकतंत्र की हत्या कहकर जो विपक्ष बता रहा है वो कह रहा है कि सरकार विपक्ष का दमन करना चाहती है। ये कानून कहीं एजेंसियों के दुरुपयोग का रास्ता तो नहीं खोल देगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का सीधा आरोप है अगर कोई भी सरकार में पार्टी नेताओं को बदनाम करना चाहे तो उन्हें आसानी से जेल भेजकर पद से हटवा सकता है। ऐसे मामले अगर कल कोई साजिश के चलते किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया गया तो क्या इंक्वायरी खत्म होने से पहले उनका इस्तीफा लेना सही होगा? सरकार पलटती है, कानून दुरुपयोग नहीं, पारदर्शिता लाएगा, अदालत का आदेश जरूर रहेगा। पहले इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं था, पर अब यानी आज से सभी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के लिए 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में 30 दिनों तक की जेल का नियम गेम चेंजर साबित हो सकता है। मौजूदा उदाहरण केजरीवाल का सेंचुरियन पार्क जेल प्रवास या तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी का 8 महीने जेल में रहना पर पद छोड़ना नहीं है। हम आपको बता दें कि अगर आप अब तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले सेगमेंट में जानिए क्या जम्मू कश्मीर राज्य बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े बिल पर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। सरकार का वादा है जम्मू कश्मीर का ढांचा मजबूत, ज्यादा पारदर्शी प्रशासन और नागरिक को अधिक अधिकार देगा। चर्चा है कि विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी, राज्य की स्वायत्तता बढ़ाने और स्थानीय कैडर को मजबूत बनाने जैसा प्रस्ताव है। विशेषज्ञ कहते हैं ये बदलाव अगर पास हो गए तो केंद्र शासित प्रदेश का स्ट्रक्चर बदलेगा, राज्य का दर्जा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। मगर विपक्ष, खासकर उमर अब्दुल्ला, ओवैसी और कांग्रेस का आरोप है ये चुनावी जुमला है। असल में चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि केंद्र का सीधा हस्तक्षेप बढ़ेगा। जनता के मन में बड़ा सवाल है, क्या वाकई स्थानीय नेतृत्व को आवाज मिलेगी? क्या जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस ज्यादा वाजिब और लोगों के लिए लाभदायी होगी? क्या घर घर तक विकास पहुंचेगा या फिर राजनीति के अंधेरे में पारदर्शिता खो जाएगी? अब तीसरे बिल, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल दिल्ली, पांडुचेरी जैसे राज्यों के लिए है। केंद्र के अनुसार यह बिल
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा। 30 दिन की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री और मंत्री पद छोड़ेंगे। इसमें पुराने एक्ट 1963 में संशोधन किए गए हैं। विपक्ष फिर सवाल उठा रहा है, क्या चुने हुए नेता इतनी आसानी से हटाए जा सकते हैं? कांग्रेस का कहना है यह जनता के आदेश का अपमान है और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर हमला है। सरकार जोर देकर कह रही है साफ सुथरी राजनीति के लिए यह जरूरी है। आम जनता कंफ्यूज है। अगर सबूत पक्के मिले तो हटा देना चाहिए, लेकिन अगर जांच ही लंबी चलती रहे तो क्या चुने हुए नेताओं के साथ अन्याय होगा? गुंडागर्दी रोकने का यह सख्त कानून जरूरी है, लेकिन दुरुपयोग ना हो इसके लिए कोर्ट की निगरानी भी अनिवार्य होनी चाहिए। अब अंतिम और युवा दर्शकों के लिए सबसे एंटरटेनिंग बिल, ऑनलाइन गेमिंग बिल, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विंजो, रमी, पोकर, सभी रियल मनी गेम्स बैन। जी हां, कई आईपीएल फैंटेसी यूजर्स और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका लगा है। सरकार का तर्क है ज्यादातर लोग गेमिंग एडिक्शन, सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस रहे हैं। अब ये सिर्फ ई स्पोर्ट्स और नॉन मनी गेम यानी कि कैंडी क्रश आदि मान्य रहेंगे। रूल तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है। ड्रीम 11 निवेशकों और 59 करोड़ यूजर्स की चिंता गहरी है। क्या उनके पैसे का, माफ कीजिएगा, कि उनके पैसे का क्या होगा? क्या इस कानून से युवा बचेगा या इंडस्ट्री पर ताला लग जाएगा? क्या ये जुआ, सट्टेबाजी पर रोक है या भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी? तो दोस्तों, संसद में आज 4 बड़े बिल, राजनीतिक सजा और असल लोकतंत्र की जीत, जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा, ड्रीम 11 का बंद होना और नेताओं पर सख्ती, इन सबका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप किसे सही मानते हैं, सरकार या विपक्ष? वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।